जागो जागो रे धानी चुनरिया। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का मारूफ तरीन नाम ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार 5 नवंबर 1971 को कोयटा में पैदा हुई। आपके वालिद याह्या बख्तियार पाकिस्तान के नामवर वकील अटॉर्नी जनरल और जुल्फकार अली भुट्टो के करीबी साथी थे। ये मुलाकातें चांदनी रातें। ज़ेबा ने अपने फनी कैरियर का आगाज ड्रामा सीरियल अनारकली से किया, जिसे शायकीन और नाकदीन ने बहुत पसंद किया। चुपके चुपके सबसे छुपके आजा हम कर ले। ज़ेबा बख्तियार की पहली फिल्म राज कपूर की हिना थी, जो 1991 में रिलीज हुई। इस फिल्म को इंडिया और पाकिस्तान में बेहद पजीराई मिली। खुश रंग हिना, खुश रंग हिना। 1995 में ज़ेबा ने पाकिस्तानी फिल्म सरगर्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड अपने नाम किया। ज़ेबा एक नामवर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदाकारा हैं। आपकी दीगर फिल्मों में मोहब्बत की आरज़ू, स्टंटमैन, कुंडी, जय विक्रांता, मुकदमा, कायद और बाबू शामिल हैं। 'आइए मिलते हैं ज़ेबा बख्तियार से। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। पैकेज आपने देख लिया एंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि वी हैव विद अस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज माशाल्लाह से ऑफ शोबिज, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, टैलेंटेड, आई मीन इतने सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो सकते हैं कि मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन कहने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम जो है उनसे हर पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी क्या मैं कहूँगा अक्रॉस द बॉर्डर, क्या पूरी दुनिया में शी इज वेरी वेरी वेल नोन। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली ज़ेबा बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। ज़ेबा जी बड़ी फ्रेश लग रही है माशाल्लाह से। मतलब आपको पैकेज में भी देखा है माशाल्लाह से, आपकी मूवीज को भी देख रहे हैं, वैसी की वैसी है। बड़ी ख़वातीन है, वो जानना चाहती है राज क्या है। मुझे सुबह सुबह ये पैकेज दिखा के जगा दिया आपने। इतना कुछ मैंने कहा अच्छा ये भी काम किया था मैंने। तो भाई जब आपने जागना हुआ करे बता दिया करें, हम इसकी चला दिया करेंगे। मैं भी उनसे कहती थी मुझे डीवीडी दे दे, जरूर उनके पास और भी बहुत कुछ होगा। ये इनके अंदर का प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। ये जब से प्रोड्यूसर माशाल्लाह शी इज डूइंग हर ओन प्रोडक्शंस आल्सो, काफी अच्छे से। आप तो ज़ेबा जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्या हो रहा है? आजकल वही हो रहा है जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल्स बहुत सारे हैं, काम बहुत सारा है, और सीरियल्स है, सोप्स हैं, टेलीफिल्म्स हैं, हर किस्म की चीज़ें हैं। फुल टाइम इनटू प्रोडक्शन? असल आई एंजॉय प्रोडक्शन मच मोर। ओके। आई एंजॉय डायरेक्टिंग, आई एंजॉय प्रोडक्शन। बड़ा मज़ा आता है ना खुद एक चीज़ क्रिएट करने में। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप किसी और के पुतले होते हैं, डायरेक्टर के पुतले होते हैं। ये सब सब्जेक्ट टू अ कैरेक्टर दैट हैज बीन रिटन बाय अनदर राइटर। जो राइटर की सोच है, जो डायरेक्टर की सोच है, अक्सर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते। मैं तो खैर नहीं करती हूँ, लेकिन आपने कमिटमेंट कर लिया तो करना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो अपनी सोच होती है, अपनी क्रिएशन होती है, खुद आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, खुद आप कहानी, सिचुएशंस, उसमें मुझे अच्छा इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी चाह से आप जब एक चीज़ बनाती हैं, कोई भी अपना सीरियल या टेलीफिल्म या फीचर फिल्म, और जब वो मासेस में क्लिक नहीं करती तो फिर क्या होता है? आप कैथारसिस करती हैं कि क्या वजह हुई, वेयर डिड आई गो रॉन्ग? नहीं, असल में फारूक, मैं जब कुछ करती हूँ, जब भी कोई स्क्रिप्ट उठाती हूँ, कोई सब्जेक्ट या कोई कैरेक्टर मुझे फैसिनेट करता है, तो जब तक कि वो मेरे दिल को नहीं लगता तब तक मैं उस पर मजीद काम नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर मेरे दिल को लगेगा, अगर इफ इट विल अपील टू मी, तभी वो ऑडियंस के दिल को लगेगा। अब चाहे वो फिल्म हो चाहे टेलीविजन, बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑन अ लार्ज स्केल नहीं लोगों ने अप्रिशिएट की, लेकिन जब एक 10, 12, 14 साल का बच्चा आपको कॉल करके कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, सो दोज आर द पीपल वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर। या बाजार में किसी ने रोक के कह दिया तो हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर
प्रोफेशन के लोग कहते हैं तो वो तो ज़ाहिर है इतना कुछ देख रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और अक्सर में जब आप बारीकियों में, जब साइकोलॉजी, जब फिलोसफीज में या उन चीज़ों में जाएंगे या मिस्टिसिज्म में जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते. लेकिन जब आम इंसान समझते ना तो बड़ी लगता है कि ठीक है, अगर एक दो लोगों ने बिल्कुल मकसद पूरा हो गया. Coming from Quetta, which is considered to be a conservative place, father in government service, attorney general भी थे आपके, एक इस तरह का माहौल होगा घर का, उसमें से शोबिज में आना बहुत मुश्किल काम होगा. We assume मुश्किल काम नहीं, पागलपन का काम है. पागलपन का काम. How did you manage that? शेयर बगावत. अच्छा. असल में मैं घर में छोटी थी तो इसलिए वालिद साहब ने काफ़ी ढील दे दी थी, हालांकि उन्होंने सबसे कम कहा इस बारे में. जैसे मतलब भाइयों को भी नहीं अच्छा लगा. घर में जितने लोग थे फैमिली फ्रेंड्स में, मैं मतलब जितनी देर बड़ी हो रही थी आई डिडंट इवन नो एनीवन फ्रॉम शोबिज. वो टीवी पे देखा था. मुझे याद है एक मरतबा सच कप आती थी जब टीवी पे, तो लाहौर आए हुए थे तो ज़ाहिर वो सुहेल हाशमी साहब वगैरह आते थे, तो अरशद महमूद साहब और सलमान शाहिद साहब तब वो करते थे, तो वो मोटर बाइक पे नजर आए तो हमने गाड़ी दौड़ा के उनके पीछे के, बारिश हो रही थी, तेज सर्दियां थी, लेकिन वो इतनी फैसिनेशन थी कि ये वो है जो टीवी पे आते हैं. वो ये प्रोग्राम देख रहे हो? नहीं, उनसे बड़ी दोस्ती है. उनको मालूम है. जी बिल्कुल बताया. सही. अच्छा, मुझे ये बताएं ज़ेबा जी, माशाल्लाह आपने छोटी स्क्रीन पे भी काम किया, यू वर्कड इन सो मेनी प्लेस, देन आपने मूवीज़ में भी काम किया, क्रॉस द बॉर्डर भी. कौन सी फील्ड, मैं कहूँगी फील्ड भी नहीं, मैं छोटी स्क्रीन पे काम करना वाज बेटर ऑफ फॉर यू, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली एज कम्पेयर टू बड़ी स्क्रीन? बात ये है, ये एक सवाल ऐसा है कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपको सेकेंडरी स्कूल में मज़ा आया, यूनिवर्सिटी में मज़ा आया. मज़ा तो दोनों जगह आया. मज़ा तो दोनों जगहों का अलग होता है, लेकिन टेलीविजन इतना डिमांडिंग नहीं है. टेलीविजन पे आप आ जाते हो, आपका इतना सा फ्रेम है, आप उसमें अगर एज अ डायरेक्टर कितना कर लोगे, जितना भी कर लोगे ना, आप फिर भी जरा महदूद है, बिकॉज यू कांट गो लार्जर देन लाइफ. फिल्म तो लार्जर देन लाइफ होता है, आप अपनी इमेजिनेशन को जहां मर्जी ले जाएं. तो टेलीविजन बनिस्बत आसान है और ज्यादा, इट्स मच फास्टर. फिल्म में आपकी लाइटिंग में भी ज्यादा, कैमरा टेक्निकली मुख्तलिफ है, लाइटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, हर शॉट इतना मैग्नीफाइड होता है कि आपको जरा सी बारीकी पे भी ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है. जैसे एक छोटी सी बात है कि फिल्मों में, टेलीविजन पे भी कहा जाता है, पहले दिन कहते हैं कि पलके ना झपके. अब एक नए आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पलके कैसे ना झपके, मतलब याद करना पड़ता है पलक नहीं झपके. नहीं, अभी जैसे हम नए आर्टिस्टों को कहते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं यूं देखते हैं जैसे पागल है, लेकिन जो बार बार पलके झपते यू कांट डू दैट. अच्छा, टीवी पे फिर भी निकल जाते हैं, स्क्रीन पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट. इतना बड़ा आपका, इतना बड़ा तो वो मुंह आ रहा होता है तो और उस पे करो. अच्छा, व्हाट वाज द पहली दफा जब स्क्रीन के सामने आई, बगावत भी कर ली घर वालों की तरफ से, मतलब लाडली भी थी, करनी भी थी, टीवी पे काम भी करना था, फर्स्ट टाइम जब कैमरे के सामने आई तो क्या रिएक्शन था, नर्वसनेस थी कि नहीं? क्यूरियोसिटी थी और फैसिनेशन थी ज्यादा. असल में मुझे कभी, आई हैव नेवर बीन एन एक्ट्रेस एट हार्ट. मुझे कभी ये नहीं था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी. शायद अभी बड़ी होके बन जाऊं. कभी ये शौक नहीं था मुझे. असल में जब मैं शुरू में आई थी, जैसे कॉलेज में यहाँ पे कनेड में थी, तो बैक स्टेज काम करने का बड़ा शौक था, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी, तो जब भी कोई प्रोडक्शन होती थी तो हमें सारा काम दिया जाता कि तुम मतलब प्रॉप्स भी बना लो, कॉस्ट्यूम्स भी देख लो, सेट्स भी देख लो. मुझे वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी. फिर मुझे लिखने का शौक हुआ, स्टोरीज लिखने का शौक. मुझे याद है मैं पहली मरतबा पीटीवी गई थी तो एक स्टोरी लेके गई थी, और ये 22 साल पहले की बात है, 88 में. तब मुझे डांट पड़ी थी, ये आपने कैसी कहानी लिखी है, इसमें तो औरतें जो हैं वो सिगरेट पी रही है. किन्होंने डांटा था? इकबाल अंसारी साहब ने. अच्छा. उन्होंने कहा ये कैसी कहानी है, इसमें औरतें सिगरेट पी रही है. मैंने कहा जी चर्च भी पीती हैं. तो उन्होंने कहा ये हम नहीं कह सकते टीवी पे. मैंने कहा लेकिन सच है, सच क्यों नहीं कह सकते? अभी तक शायद सच नहीं कह सकते, इतना अरसा गुजर गया, इतना कुछ बन सके, लेकिन सच कहने की इजाजत नहीं है. ज़ेबा जी, मुझे आपसे ये बेसिकली पूछना है कि आपने अनारकली वाज योर लाइक डेब्यू, एक किस्म का आपको एक लार्जर देन लाइफ इमेज आपको मिला उसके बाद. असल में उसके पीछे भी कहानी. उससे पहले मुझे सायरा काज़मी साहिबा कास्ट करना चाह रही थी, बट आई वाज नॉट अलाउड टू डू दैट प्ले, क्योंकि वो फैमिली रिएक्शन आया तो वो छोड़ के चली गई थी. फिर इकबाल अंसारी साहब के साथ अनारकली किया था, और उसमें जो मेन चीज़ थी व्हिच अट्रैक्टेड मी टू इट वाज कि इकबाल साहब लेट मी हेल्प डेवलप इन दिस. ज़ेबा जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, यहीं से बात शुरू करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, यहीं से बात शुरू करेंगे, बहुत सी बातें करनी है. ज़ेबा बख्तियार हमारे साथ मौजूद हैं. स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया. जागो जागो